हर समय फ्रेश। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। सिंगापुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सिंगापुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। आज कई बैठकों में वो शामिल होंगे। सिंगापुर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। कई कंपनियों के सीईओ से भी मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विदेशी दौरे के पहले चरण में सिंगापुर पहुंच चुके हैं। सिंगापुर पहुंचने पर सीएम योगी का जोरदार स्वागत हुआ है। होटल के बाहर मौजूद बड़ी संख्या में लोगों ने सीएम योगी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी के साथ 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी गया है। सीएम योगी आज यानी सोमवार को 33 कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी की यात्रा का मकसद उत्तर प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देना है। जापान और सिंगापुर की कई कंपनियां उत्तर प्रदेश में पहले से काम कर रही हैं। ऐसे में प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सीएम योगी सिंगापुर के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए संवाददाता पुनीत मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्योंकि बहुत बड़ा ये दौरा हम मान सकते हैं, विदेशी धरती पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। आज कई मीटिंग्स होनी है उनकी, कई अलग अलग प्रतिनिधियों के साथ ये मीटिंग होगी। आप तक क्या जानकारी पहुंची है मीटिंग्स को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के दौरे पर हैं। ऐसे में उद्योगपतियों से वहां मुलाकात करेंगे। जो दिग्गज उद्योगपति हैं उनको आमंत्रित करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो धरती है अब वो सुरक्षित है और पूरी तरीके से आप यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई कंपनी आपको लगानी है तो सरकार आपके साथ में खड़ी है। हर तरीके की जो सरकारी छूट इत्यादि है वो प्रदान करी जाएगी। तमाम तरीके की आप देखिए स्कीम्स चल रही हैं 2017 से लगातार यूपी में इन्वेस्ट करने को लेकर के। जो उद्योगपति हैं उनके साथ उनकी मीटिंग होगी, उनका संबोधन मुख्यमंत्री वहां संबोधित करेंगे। उनको बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ सिंगापुर पहुंचे हैं, सबसे पहले उन्होंने अभी तक जो जानकारी मिली है कि टेमास के चेयरमैन टीओ चिहान और उनकी टीम के साथ महत्वपूर्ण बैठक करी है। इस मुलाकात में डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक हब और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। अभी और उद्योगपति हैं जिनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है और ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक बुनियादी ढांचे में विदेशी निवेश को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल पुनीत, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट अभी तक रहा है, जिस तरह से हमने देखा है कि अलग अलग देशों के यहाँ पर इन्वेस्टर्स आए हैं, इन्वेस्ट उन्होंने किया। आने वाले वक्त में हम ये कदम जापान को लेकर भी देखेंगे, सिंगापुर को लेकर देखेंगे, जब वहां के इन्वेस्टर आएंगे और बड़ी संख्या में निवेश होगा। क्योंकि अभी भी कई ऐसी कंपनियां जो है वो जापान से टाई अप है, उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से उत्तर प्रदेश की जो धरती है वो औद्योगिक क्षेत्र की ओर अग्रसर लगातार हो रही है। आप देखिए कि इससे पहले इन्वेस्टर समिट हुआ और तमाम तरीके के जो कार्यक्रम औद्योगिक विकास धारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित कराए गए थे, उसमें आपने देखा कि विदेशी धरती से भी कई उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आए थे। कई एमओयू साइन हुए थे और कई क्रियान्वित है, उनका कार्य चल रहा है। किसी की फैक्ट्री लग रही है तो किसी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी तैयारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से फास्ट ट्रैक क्लियरेंस सिस्टम बनाया गया, नीतिगत ढांचे को मजबूत किया गया। पहले उत्तर प्रदेश में अगर कोई उद्योग लगाना हो तो एक जुझारू प्रक्रिया से गुजरना होता था। इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहते थे, क्योंकि यहाँ उद्योग लगाने के लिए इतना पेपर वर्क करना होता था कि उद्योगपति उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। दूसरा सवाल था कानून व्यवस्था का। तमाम तरीके के माफिया थे जो उद्योगपतियों के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लान पर उनको कॉल करके उनसे एक मोटी रकम मांगते थे कि अगर आप ये रकम नहीं देंगे तो आप उद्योग व्यवसाय यहाँ नहीं लगा सकते। फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदली है। 2017 से लगातार जिस तरीके से सरकार प्रयासरत है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले। आप देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के दौरे पर हैं, फिर जापान जाएंगे। तमाम जो विदेशी उद्योगपति हैं उनके साथ बैठ के करेंगे और उनको सीधे तौर पर आमंत्रित करेंगे कि उत्तर प्रदेश की धरती अब पूरी तरीके से अनुकूल है उद्योग व्यवसाय इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने को लेकर के। किस तरीके के नीतिगत ढांचे में हमने बदलाव किया और किस तरीके से फास्ट ट्रैक क्लियरेंस सिस्टम है जो ऑनलाइन है। आप यानी कि अपने देश में बैठे बैठे ही एनओसी प्राप्त कर सकते हैं, आपको सरकार जमीन देगी और आप यहाँ पर निवेश करिए। जी
बिल्कुल पुनीत, अभी हाल फिलहाल में ही एआई समिट हमने देश की राजधानी दिल्ली में देखा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो वर्ल्ड लीडर यहां पर पहुंचे वो भी किस तरह से एआई काम कर रहा है, अलग अलग सेक्टर में एआई की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होने जा रही है, ये हमने इस समिट के जरिए समझा। अब जिस तरह से सिंगापुर जापान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे, वहां की टेक्नोलॉजी को जानेंगे, क्योंकि जापान की जो टेक्नोलॉजी है इसको लेकर कहा जाता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत पसंद आती है, कम वक्त में बहुत ज्यादा काम वो टेक्नोलॉजी से हम ले सकते हैं। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में भी हम यही देखेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं तो यहाँ की टेक्नोलॉजी को ही समझेंगे, जिसको उत्तर प्रदेश में लगाने की पूरी कोशिश होगी। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर है, देखिए जो जापान की टेक्नोलॉजी है उसकी विश्व में एक अपनी अलग पहचान है। ऐसे में बदलते समय के साथ साथ जिस तरीके से एआई का यूज करके या अन्य टेक्नोलॉजियों का यूज करके किस तरीके से रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है, किस तरीके से औद्योगिक कंपनियां उत्तर प्रदेश में आए, उनको जो सुविधाएं प्रदान करानी है। देखिए उत्तर प्रदेश में एआई सिटी की भी घोषणा है कि एआई सिटी बनेगी। आपने सेमीकंडक्टर का कार्यक्रम नोएडा में देखा ही। ऐसे तमाम तरीके के जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें हैं, अगर समय के साथ बदलाव करना है तो जाहिर तौर पर इन तकनीकियों को साथ लेकर के चलना है। इस बात को बहुत बेहतर तरीके से योगी आदित्यनाथ समझते हैं, लगातार अपनी टीम के साथ बैठकें करते रहते। इससे पहले भी उन्होंने कई विदेशी उद्योगपतियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी बातचीत करी थी। आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा कि कई विदेशी उद्योगपतियों और कई बड़ी कंपनियों के सीईओ जब उत्तर प्रदेश आए हैं तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी। ऐसे में एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में दिख रहा है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सबसे पहले नीतिगत ढांचे में बदलाव किया, फास्ट ट्रैक क्लियरेंस किया, कानून व्यवस्था मजबूत करी। अब वक्त और जरूरत है कि सीधे तौर पर विदेशी जो उद्योगपति हैं वो आमंत्रित किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाया जा सके। जी पुनीत, कितने दिनों का ये दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? देखिए फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर 2 दिन रहेंगे और उसके बाद 2 दिन जापान के दौरे पर हैं। जाहिर तौर पर जो बड़ी कंपनी के सीईओ हैं और जो बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ उनकी बैठकें निर्धारित है। लगातार जैसे ही सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं हम दर्शकों को सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सिंगापुर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले टेमासेक कंपनी है के चेयरमैन है तेऊ चीहान उनके और उनकी टीम के साथ में उत्पादक को लेकर के एक बड़ी बैठक करी है। उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक हब, नवीनीकरण ऊर्जा और औद्योगिक बुनियादी ढांचे में निवेश भागीदारी के अवसरों पर यह चर्चा हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनीत इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर।